अफगान से तालिबान राज की दिल दहला देने वाली तस्वीर आपके सामने। काबुल छोड़ने के लिए ग्लोब मास्टर के विंग पर बैठे लोग विजुअल्स के साथ रनवे पर प्लेन के साथ दौड़ते लोग विंग पर चढ़ गए। ये तस्वीरें देखें, ग्लोब मास्टर की उड़ान भरते ही सैकड़ों फीट ऊपर से गिरे लोग। ये तस्वीरें भी मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन हवाई जहाज से नीचे गिरे 3 अफगान नागरिकों का वीडियो आया है सामने। और ये C-17 ग्लोब मास्टर 800 लोगों को काबुल से लेकर डेलावेयर पहुंचा है। 800 लोगों को काबुल से लेकर डेलावेयर पहुंचा है C-17 ग्लोब मास्टर। खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा दोनों विजुअल्स दिखाइए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। रोहित अमेरिका से हमारे साथ आ चुके हैं, मैं उनके पास जाने वाला हूं। ये देखें आप, हवाई जहाज के विंग पर बैठे लोग और किस तरीके से उड़ते विमान से नीचे गिर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मैं माफी चाहूंगा। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। रोहित के पास मैं चलूंगा। रोहित, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, C-17 ग्लोब मास्टर काबुल से टेक ऑफ करता है और वो सीधे डेलावेयर में लैंड कर रहा है। साउथ कैरोलिना से इसने उड़ान भरी थी, ये भी इंफॉर्मेशन है। क्या आपके पास जानकारी है? देखिए निशांत, मेरे पास जो अभी तक जानकारी थी, अभी तक जितने भी प्लेन्स अफगानिस्तान से आ रहे थे वो फोर्ट ली वर्जीनिया में लैंड हो रहे थे। तो अमेरिका में अगेन, इफ दीज आर अमेरिकन सिटीजन्स, जो मुझे लगता है ये होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें फोर्ट ली नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तानियों को जो है वहां पे विस्थापित किया जा रहा था। और दूसरी चीज ये बड़ा आयरॉनिक है, जो बाइडेन जो है वो डेलावेयर से ही है और ये प्लेन वही लैंड हो रहा है, उन्हीं के होम टाउन में लैंड हो रहा है। और स्पेशली ये वही प्लेन है जिसपे विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। तो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक जो प्रोड्यूसर है यहाँ के अमेरिकन न्यूज चैनल, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 20-25 साल के उनके करियर में उन्होंने कभी भी इतने शॉकिंग विजुअल्स नहीं देखे। और थोड़ी देर पहले हमारे गेस्ट जो साइगोन की बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा उस समय भी इस तरह के शॉकिंग विजुअल्स उन्होंने नहीं देखे थे। निशान दोस्त क्या बोले, मैं बहुत हैरान हुई है तस्वीरें देखकर। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित इज वेरी वेरी सैड। मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपके सामने और बहुत ही एस्टीम्ड पैनल है। जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे मुझे बहुत कुछ पूछना है। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं एंड आप इनको जानते हैं। मैं क्या बताऊं आपको इनके बारे में, टीवी इन्होंने शुरू किया है इस देश में, अगर बात करूं तो गलती होगा। मेरे साथ दिनेश नैन साहब हैं। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। देव कारलेकर अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अगर मैं कहूं रिपब्लिकन हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट बोलते हैं देव कारलेकर। मेरे साथ सुमित हैं। कसवर भाई, आप देख रहे हैं। सुमित, शॉकिंग विजुअल्स, वेरी क्विक रिएक्शन। बिल्कुल निशांत, क्योंकि जब जब आप इन विजुअल्स की बात कर रहे हैं और जब जब मैं विजुअल देख रहा हूं तो मुझे 10 दिन पुराना बगराम एयरबेस याद आ रहा है। जब मैं वहां पहुंचा था, कितनी लेयर सिक्योरिटी थी वहां पर, लगातार अफगान सोल्जर, स्पेशल फोर्सेस थी, अमेरिकन सोल्जर्स थे। और अब मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोग उन्हीं एयर स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरीके से अमेरिका के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट के साथ भाग रहे हैं। आप मानिए कि क्या आलम रहा होगा, किस तरीके के हालात वहां पर। और अभी जब ये विजुअल आ रहे थे, उससे पहले मैंने बात की तो मुझे बताया गया 10,000 के करीब लोग जो हैं वो इनर पेरीफेरी के अंदर, यानी जो एयर स्ट्रिप्स हैं एयरपोर्ट के अंदर, वहां तक पहुंच चुके हैं। उसके बाहर कितने लोग होंगे ये नहीं पता, और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप अनुमान मानिए कि एयरपोर्ट है या फिर आप इसे कह सकते हैं कि बस स्टैंड है, इतनी ज्यादा भारी संख्या में लोग, और लगा लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं जाने के लिए निशांत, की वो कुछ भी करने को तैयार हैं इस समय। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, एयरपोर्ट हाई प्रोफाइल एरिया है और ये डिफेंस एयरपोर्ट है, जैसा कि सुमित ने थोड़ी देर पहले हमें बताया। वहां की सिक्योरिटी टर्की के पास थी, काबुल की मैं बात कर रहा हूं, वहां की सिक्योरिटी। मनीष जुड़ चुके, देव कारलेकर जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका देव सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जनरल शंकर प्रसाद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सबसे बड़ा, ये जितनी बड़ी ग्लोबल पावर्स अपने आप को बनती हैं, चाहे वो इंग्लैंड है जो कि वहां पर मौजूद है, चाहे वो अमेरिका है जो कि वहां पर मौजूद है, चाहे वो टर्की है जो कि अमेरिका को पटाने के लिए वहां पर मौजूद है, दिस इज एग ऑन देयर फेस। शर्म करनी चाहिए इन्हें। देखिए, इस तरह की इमेजेस तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी कि एक जहाज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं।
और उम्मीद करते हैं कि चलते जहाज़ में वो चढ़ जाएंगे और उसकी टांग पकड़ के, उसके पहिए पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। लेकिन जो आपका अहम सवाल है वो ये है कि सब जगह से इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट इज़ अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस नाउ, जिससे कि अमेरिका के जो लोग हैं उसमें जहाज़ में वो उनको सेफली निकाल सकें, अमेरिकन जहाज़ वहाँ लैंड कर सकें। और शायद तालिबान उनको इस चीज़ की इजाज़त भी दे रहा है कि आप अपने अमेरिकन सिटीजन को यहाँ से जल्दी से निकाल लें। इसके बावजूद अगर इस तरह से हजूम इकट्ठा हो रहा है एयरपोर्ट में, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन फोर्सेस जो इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। उनको सिर्फ ये चीज़ की ज़रूरत है कि शायद तालिबान यहाँ पे किसी तरीके से कोई रॉकेट अटैच ना कर दे जिससे हमारा जहाज़ उड़ जाए, लेकिन उन्हें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़मीन पे कौन भाग रहा है, क्या हो रहा है। उसे देखिए, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख कर एक तरह से आई कांट अंडरस्टैंड। ऐसी पिक्चर तो आज तक कभी ज़िंदगी में किसी ने देखी नहीं होगी कि इतनी ऊंचाई से एक पहिया पकड़ के बंदा जा रहा है, और जब हवाई जहाज़ उड़ता है इस किस्म का तो उसके पहिए थोड़ी देर के बाद अंदर खींच लिए जाते हैं, तो उसके बाद ये बंदा वहाँ पर कैसे पकड़ के खड़ा रह सकता है? अवश्य इसको तो गिरने, यानी कि बिल्कुल इट्स वर्स देन गंवार, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें हम। इस तरह की हरकतें हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सुपर पावर इसका मज़ा उठा रही हैं। दे आर एंजॉइंग डूइंग सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज़ दिस यार। ये तो हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका का इसमें प्लान क्या है, वो चाहते क्या थे। हाँ, ये अवश्य है कि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस तरह से हो जाएगा। वो सोच रहे थे आराम से 30 दिन लगेंगे, बिदन साहब ने कहा, किसी ने कहा 60 दिन लगेंगे काबुल आने में, 150 किलोमीटर दूर है अभी तो। एक दिन मैंने भी आपसे कह दिया नहीं भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा, शायद 150 किलोमीटर इतना कम डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन दे हैव गिव्ड इन अ मैटर ऑफ आवर्स एंड डेज। तो इसका मतलब ये है कि सबको मालूम था शायद अमेरिकन फोर्सेस को। आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रैंकली स्पीकिंग निशाद, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से ये हुआ क्या है। बहरहाल अगर आप अगला कोई सवाल पूछेंगे तो उसमें मैं आप बताऊंगा कि अफगान आर्मी इस तरह से कोलैप्स क्यों हुई है। अगर आप चाहें तो शायद 2 मिनट दें तो मैं अभी बता देता हूं आपको। सर मैं आपके मैं आई एम शोइंग दैट, और मैं आपसे उस पर टेक लेना चाहूंगा, मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन देव कारलेकर जी मेरे साथ हैं। देव सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो अभी के हालात हैं, इज दिस गोइंग टू बी द नेक्स्ट वियतनाम फॉर अमेरिका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर। नहीं, ये वियतनाम नहीं है। देखिए, इट्स अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ अफगानिस्तान आर्मी। 20 साल से हम इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। वी गेव देम ट्रेनिंग, आर्म इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट्स, जो भी उन्होंने चाहा हमने दिया। बाइडेन साहब ने भी सोचा था कि ये आराम से सितंबर तक तो खींचेंगे, and then there was a deployment of 6,000 to 10,000 soldiers who were going to help them. इन्होंने पूरा कंप्लीट सरेंडर कर लिया। तालिबान ने कहा कि ओके, हम ब्लडशेड रक्त रंजित क्रांति नहीं चाहते हैं, आप सरेंडर कर दो, 48 घंटे देंगे, नहीं तो मैं आपसे मोटा सवाल पूछता हूं देव जी, और उसके बाद मेरे साथ जो दीपक सर है मैं उनके पास जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या रिचर्ड निक्सन वाला फ्यूचर अवेट कर रहा है जो बाइडेन के लिए? मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स। नहीं, ये कहना कठिन होगा। दैट इज नॉट ट्रू। बाइडेन जी इज अ न्यू प्रेसिडेंट, ही इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, दिस इज नॉट द टाइम to put a blame game to Biden ji. There was a vacuum when it's a power transfer happens. However, the country is not only run by the president. There is an able-bodied of secretaries and ministries which happen. So ये कहना गलत होगा। देव जी, you are politically correct and I respect that because आप अमेरिका में। I will not push you more. You're politically correct. I will not push you more. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।